हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। जैसे कि आप लोग का ये सेकंड वीडियो होने वाली है, यानी सेकंड वीडियो का मतलब ये पहला वीडियो होने वाली है इन्फॉर्मेशन के बाद में। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, सबसे पहले का मतलब आप लोग के लिए मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ रीजनिंग, REASONING। रीजनिंग को किस ट्रिक से बनाएंगे हम लोग। रीजनिंग जो है, रीजनिंग के हिंदी होता है तर्क शक्ति, ठीक है, तर्क शक्ति, ठीक है। और एकदम हम लोग स्लोली यानी कि धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तर्क शक्ति जो फास्टिंग होंगे, फास्टर होंगे, वो जा सकते हैं वीडियो को छोड़कर। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रीजनिंग को कैसे डिफ में, यानी कि डिफ में ना जल की कैसे हल्का सा सेकेंडों में उत्तर कैसे देंगे, ठीक है, देखकर। तो इस वीडियो में हम बताने वाले, ठीक है। और 10 प्रकार का यानी कि भाषिक नवल की क्या, भाषिक नवल की अभाषिक आपका रीजनिंग है, नन वर्बल जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। रीजनिंग 2 प्रकार की होती है, ठीक है, वर्बल और नन वर्बल। तो नन वर्बल को हम बात करेंगे, ठीक है, यानी कि ठीक है, अभाषिक यानी कि फिगर वाला में, ठीक है, जो आप लोगों को क्लास में पूछता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, यानी क्वेश्चन का मतलब ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे और बताने का हम प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये आपको दिखता होगा, काफी लोग को जो कोड मिलेगा, जो सवाल मिलेगा, आप लोग को देखते होंगे कि किसी का ए कोड होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। किसी का क ख ज झ जो भी है, आई है, जेड है, यहाँ पर के है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे एल, ठीक है, उस तरह मिलेगा। सबका अलग अलग मतलब एल है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों का मतलब अलग अलग अपना अपना समझ सकते हैं क्या कोड रहेगा। और उस कोड में, इस कोड से फायदा ही होगा तो जिसका अगर आई होगा, जिसका अगर ए होगा, जिसका ए होगा, मान लीजिए किसी आपके अगल बगल में किसी दोस्त का ए है, तो आपका अगर ए है तो उसका अगर ए है तो आपका सेम माना जो आपका 1 नंबर में होगा वहीं उसका भी 1 नंबर में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग वो बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग एग्जाम के बाद बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले कैसे आपको मिलाना है और कैसे आपसे दोस्तों से पूछना है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। मिलेगा आपको सवाल और देखना है यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है इस तरह देखेगा। यहाँ पर आपको ये सब पढ़ना नहीं है, ये सब पढ़ना नहीं है। यहाँ पर जो दिया है पढ़ भी सकते हैं, या आप पढ़े हैं इतना दिन से तो आप कोई अनपढ़ नहीं है, यहाँ पर यह पढ़ सकते हैं। ये जितना दिया रहेगा आपको 1 नंबर में, 1 2 3 4, यहाँ पर कोई इस तरह का फिगर समझ रहे हैं ना, अलग अलग है। यहाँ पर बोल भी रहा है, ये इसको पढ़ सकते हैं अलग अलग, यानी कि अलग अलग समझ, एक अलग है, एक इसमें अलग आकृति तथा, समझ रहे ना। ये 3 गो आकृति कुछ ऐसा होगा, एक समान होगा, और 4 आकृति दिया है, ठीक है, 4 गो आकृति दिया रहेगा। और चारों आकृति में से एक आकृति जो होगा आपका वो अलग होगा। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, CLASSIFICITE, ठीक है, ON, ठीक है, क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए, आपको दिखता होगा आप, तो 4 गो ऑप्शन दिया होगा, 4 गो में से आपको एगो कोई चुनना रहेगा, एगो आपका जो अलग थलग होगा, ठीक है। ये एगो विजातीय होगा, सजातीय इसको हम लोग कहते हैं। देखेंगे इसमें हम आकृति में, ठीक है, हम इसको कलम का यूज नहीं करेंगे क्योंकि चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत की, ठीक है। आप देखिए इस वाला आकृति को, इस वाला आकृति को, इस वाला आकृति को, इस वाला आकृति को, एकदम दिखता होगा आपको सेम। लेकिन बात यह है कि ये भी वृत्त है, ये क्या है आपका आयत है, आयत है। ये वाला क्या है, वृत्त जैसा दिख रहा है, ये भी वृत्त जैसा दिख रहा है। लेकिन सब में 4-4 गोला है, क्या है, सब में 4-4 खोल मन है, ठीक है। ये मन 4-4 गोल मन खंड का मतलब 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 1 खंड 2। देखिए थोड़ा आपको समय लगेगा, थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद में ध्यान से मारिएगा, ठीक है। हम आपको पहले समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 गो, इसमें भी 1 2 3 4 गो है, 1 2 3 4 गो है, ठीक है। सब में 4-4 गो है। बहुत सोचेंगे ये भी गोला है, ये भी गोला है, ये भी गोला है, तो इसको मार लेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं, ये आंसर नहीं होगा, समझेंगे किस तरह। ये भी आंसर हो जाएगा आपका, लेकिन अब समझिए क्या होगा। यहाँ पर 1 गो रंगा हुआ है, यहाँ पर 2 गो रंगा हुआ है, यहाँ पर 1 गो रंगा हुआ है, यहाँ पर कितना रंगा हुआ है, 1 गो रंगा हुआ है। सीधी सीधी बात है, वृत्त से आएंगे, वृत्त वृत्त वृत्त, आयत है, चाहे वर्ग, वर्ग तो नहीं है, आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल, इसको मार लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी उस तरह लॉजिकल दिमाग ना लगाएंगे तो ये भी सिंपल लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 गो कलाई किया गया था, यहाँ पर 2 गो कलाई, यहाँ पर 1 गो, यहाँ पर 2 1 गो कलाई है, तो यहाँ पर 2 गो था, यही आपका आंसर होगा। 2 ट्रक मैंने 2 गो, आप समझ गए ना, 2 विधि से आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, इस वाला आकृति में 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर हम पूरा कवर कराएंगे आपको रीजनिंग। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पूरा देखिएगा, आपके लिए फायदा करेगा, ठीक है। ये है, आपको देख सकते हैं वर्ग, मैंने समझिए यहाँ पर एक आकृति दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। तो इसी के जैसा ये वाला आकृति दिखा, सेम कटा, कटा है तो 2 भाग में, इससे दिखा, कट्टा है तो 2 भाग में बना तो है,
लेकिन बात यहाँ पर समझेंगे, ये भी आकृति जो है कटा है तो इसी के जैसा बना हुआ है, कटा है तो ये आकृति जो कटा है तो इसी के जैसा गोल बना है। हाँ मान लीजिए बना हुआ है, क्या ई वाला कटा है तो क्या इसके जैसा बना हुआ है? नहीं, ये वाला कटा ही अब समझेंगे, एक दो आकृति हो रहा है, एक दो आकृति, एक दो आकृति, एक दो आकृति, सब में दो दो आकृति कटा हुआ है। लेकिन इसका जवाब क्या होगा आप समझ रहे होंगे। काफी लोग दिमाग लगाते होंगे कि हाँ इसका जवाब 1 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, अपना अपना दिमाग लगा लिए होंगे। देखिए इसका जवाब, देखिए ई वाला कटा है तो दो गो आकृति है, यानी कि देखिए क्या था, ये क्या था, ये आयत ना बल्कि वर्ग था, कटा है तो क्या बना है? आयत बना है। ये वाला त्रिभुज कटा है, कटा है तो देखिए क्या बना हुआ, कटा हुआ तो अलग आकृति बना है ना, अलग आकृति इसका बना हुआ है। ये दो भाग में बटा है तो इसका भी आकृति बन गया है। फिर एक कटा है तो देखिए 1 2 3, 3 गो आकृति बन गया, 1 2 3 आकृति बना, 1 2 3 आकृति बन गया। इसमें एक आकृति मान लीजिए, दो आकृति 3 भाग में बटा है, ये 2 भाग में दिख रहा है। क्या देखें, इसका आंसर ये वाला होगा। ये वाला होगा कि कौन होगा, आप इसका कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। इसका देखिए आप क्लासिफिकेशन के जितना लॉजिकल, जितना आसानी से समझेंगे, जितना आसान ट्रिक लगाएंगे, उतना आपको बेहतर होगा और उतना आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आकृति, दो आकृति, वही बीच वाला 3 आकृति होगी, एक आकृति, दो आकृति, 3 आकृति, फिर एक आकृति, मान लीजिए ये वाला एक आकृति, ये वाला एक आकृति, पूरा 3 आकृति हुआ। फिर इसमें देखिए 1 2 आकृति कटने पर बना, सिंपल बात है। ये भी कहेंगे, आप सोचते होंगे कि इसका सेम बना हो गया, इसका तो सेम नहीं हो रहा है, इसका सेम हो जा रहा है, इसका कोई बहुत लोग कहेंगे 2 नंबर होगा, आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन इसका ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। थोड़ा आप लोग के लिए थोड़ा सा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। सब कटा है तो दो आकृति ना बल्कि 3 आकृति में बटा हुआ है, यहाँ पर 2 आकृति में था, ये भी लॉजिकल है। अब ये वाला बात करते हैं 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर में देखिए आप समझेंगे यहाँ पर, ये जो त्रिभुज करें, सॉरी, ये जो आयत जो है आपका, सब में आयत दिया है, सिंपल बात है। ये आपका तीर जो है, तीर भीतर पुए है, भीतर पुए, इसमें भीतर पुए, यहाँ पर क्या है, बाहर पुए, सिंपल बात है। ये वाला बाहर पुए है तो ये वाला होगा आंसर, क्लियर, समझ गए बात को ना। सब में रंगा हुआ है, सब में रंगा हुआ, सब में रंगा हुआ है। अब आएंगे तीर पर पकड़े, तीर इसके अंदर है, ये चतुर्भुज जो है ना, मान लीजिए आयत जो है इसके अंदर, इसके अंदर आपका तीर का नोक जो है अंदर है, यहाँ पर बाहर है, इसलिए अलग थलग है। इस तरह आकृति आपको जो देगा, देख लीजिए किस तरह है, ये ऑप्शन वाला देगा, ठीक है, आपको इस तरह करना। अब बात करते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर में आपको दिखता होगा यहाँ पर, ठीक है, तो हम आपको इस यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे, आप लोग को दिख गया होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको जो दिया है, जैसे कि 4 नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कहने का मतलब यहाँ पर ये भी सेम आकृति, ये भी सेम आकृति, मैंने वृत्त सब में सेम दिख रहा है, सेम आपको दिखता होगा। अब लॉजिक क्या उठाएंगे कि यहाँ पर मैंने दो मतलब 2 रेखा कटा हुआ, 2 रेखा भी यहाँ पर कटा है, 2 रेखा यहाँ पर कटा है, 2 रेखा यहाँ पर भी कटा है, लेकिन फर्क क्या है, दोनों आरी आरी, इसका जैसे मैंने ये वाला कटा हुआ, इसके आरी में ये भी कटा, लेकिन बीच में कटा है, इसका सिंपल बात है, ये आपका 2 नंबर होगा। आप समझे कि ना समझे, समझ गए होंगे। और इस तरह का प्रैक्टिक आप क्लासिफिकेशन लीजिए और उस तरह लॉजिक लगाइए, ठीक है। बात करते हैं 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, तो देखिए इस 100 गो प्रश्न वाला है, हमको लग रहा है, हाँ 100 गो प्रश्न वाला लिए है, पहले वाला लिए है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, इसको चेंज, अच्छा समझ लीजिए, आप फायदा ही करेगा, एक ज़्यादा समय लेंगे तो बेहतर है ना, 10 को ज़्यादा नहीं समझेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको मतलब देखिए त्रिभुज है तो यहाँ पर 2 तीर है, यहाँ पर 4 गो है, चतुर्भुज है, यहाँ पर 3 गो है। देखिए थोड़ा लॉजिक अलग अलग है, बहुत सिंपल बात है। देखिए यहाँ पर 3 गो आकृति है, 1 2 3, 3 गो आकृति मतलब त्रिभुज 3 गो भुजा से बना है तो 2 गो त्रिभुज है, 2 गो त्रिभुज है नहीं, 2 गो तीर है। यहाँ पर 4 गो भुजा से मतलब बना है तो यहाँ पर 4 गो तीर है, सेम है। यहाँ पर 3 गो था तो 2 गो है, यहाँ पर 4 गो था, 1 2 4 गो भुजा से बना है तो 3 गो त्रिभुज है, तीर है, 3 गो तीर है। फिर यहाँ पर 5 भुज है तो 4 गो, यानी कि जितना भुजा है उससे एक कम है तीर, जितना भुजा है उससे एक कम है तीर, जितना है तो भुजा था एक कम है तीर, लेकिन यहाँ पर जितना भुजा है उतना तीर है, इसलिए आपका 2 नंबर होगा। आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का आता है, इस तरह करके आएगा, देख लीजिए, साफ दिमाग में सेट कर लीजिए। भाषा में आपको कहीं तरह से नहीं पढ़ना है, इस तरह करके दिया रहेगा। एगो अलग अलग समझते हैं ना, अलग यानी कि 4 गो आपका ऑप्शन दे देगा, एक अलग दे देगा, यानी कि अलग का मतलब ये समान आकृति है, ये सदृश्य हो, बिल्कुल उसी का जैसा हो, बिल्कुल उसी के जैसा है, इसी के जैसा इसमें चुनना है, समान आकृति। बहुत लोग, काफी लोग बच्चे समान आकृति में भी गलती कर देते हैं, ठीक है, काफी लोग बच्चे समान आकृति में गलत करते हैं। इसी के जैसा आपको हूबहू खोजना है, इसमें सेम फिगर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सेम फिगर यानी कि समान आकृति कहते हैं, SAME FIGURE, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि इसी के जैसा खोजना है। चलिए तो क्या
किस तरफ पकड़ेंगे। और सेम फिगर में काफी लोगों को गलत हो जाता है। देखिए ए भी वृत्त है, ए भी वृत्त है, सब में सेम दिखता होगा। अब देखिए लॉजिक पकड़ेंगे, ए वाला आपका जो यहाँ पर इसका मुंह है, मुंह मुंह समझ रहे ना, मुंह नाक, क्या यहाँ पर नाक पूरा दिया है, नहीं दिया है, इसलिए ए वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, कटिस कर लेंगे, एक नंबर खत्म हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं ए वाला में। ये वाला में इसका नाक के हम पकड़े हैं तो नाक 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 सब में सेम है, लेकिन नाक यहाँ पर क्या आता है, छोटा है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं इसका ओठ, ओठ में आइए। ठीक है, इसका ओठ तो इसमें तो देखना नहीं करना, इसका ओठ देखिए, इसका ओठ तो अलग है, इसका अलग है, तो ये भी खत्म। इसका सेम है, मिल जा रहा है। अब बात करेंगे इसका कान इस तरह है, इसका कान भी इस तरह, इसका कान इस तरह है, नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। तो हम लोग 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर काट दिए थे और 3 नंबर बचा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं इसी तरह आप बनाइएगा तो सेम फिगर आपका नहीं कटेगा। आगे सबसे पहले छांटने का प्रयास कीजिएगा, सबसे पहले छांट के उसको बनाइएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो आप देखिए इसके जैसा सबसे पहले त्रिभुज है, तो सब में त्रिभुज दिखता होगा, लेकिन त्रिभुज है ये वाला नहीं है, इस वाला इसका आकृति जैसा दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा, इसको हटा दीजिए, ये खत्म, 4 नंबर खत्म है, कट गया। अब बात करते हैं ये वाला में। ठीक है, अब देखिए इसमें जोड़ है, तो इसमें जोड़ है, इसमें भी जोड़ है, यहाँ पर जोड़ है, नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा। ये भी मैंने इस तरह काट के बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें ऊपर वाला का जो मुंह देखिए, ऊपर वाला का मुंह देखिए, ऊपर वाला देखिए इस तरह है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला है, देख रहे टोपी, इसका टोपी चतुर्भुज में है, ये अर्धवृत्त में, तो अर्ध ये तो होगा नहीं, ये वाला भी कट गया, कौन बच गया, 2 नंबर बच गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये आप जब समझ लीजिएगा ना, मैं गारंटी लेता हूँ मेरे यहाँ 7 मिनट में 50 रीजिंग बनाता है लो और 50 में 50 ले जाता है लो। ठीक है, तो आप भी वही काम करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने में वक्त लगता है, लेकिन जब बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं 8 नंबर। ठीक है, तो 8 नंबर भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला, अब यहाँ पर रंगा हुआ था, यहाँ पर कोना पर पकड़ेंगे, ये कोई लेंगे, कोई शॉर्ट लेंगे, या ये भी ले सकते हैं। ये वाला चतुर्भुज यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, नहीं है, चाहे रंगा हुआ आते हैं, रंगा हुआ यहाँ पर है, रंगा हुआ नहीं है, रंगा हुआ तो ये तो होगा नहीं, खत्म। अब यहाँ पर रंगा हुआ, यहाँ पर रंगा हुआ, यहाँ पर नहीं रंगा हुआ, ये भी खत्म हो गया। यानी 2 और 3 में आप देखेंगे, बाकी किसी में आप देखेंगे ना, हम कहीं में देखने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर, अब इसमें और इसमें देखना था हमें। अब ई वाला जो पर्सन जो आपका दे रहा है, यहाँ पर आयत जो दे रहा है, आयत आपका आयत 2 जो दिया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कटा हुआ है, कटा है ना, यहाँ पर अलग कटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कटा नहीं है, यहाँ पर ये वाला कट दिया, तो ये वाला आपका होगा नहीं, इसलिए आपका 3 नंबर होगा। तो समझ गए होंगे आप। अब आगे बात करते हैं 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर में ये भी समझने वाला बात है, बहुत सिंपल बात है। यहाँ पर माइनस दिया है, तो माइनस है, प्लस है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर खड़ा दिया है, तो भी होगा नहीं, ये माइनस है, तो यानी कि 1 और 4 में और देखेंगे, 1 और 4 में देखेंगे। अब चलिए 1 और 4 तो सेम दिख रहा है, लेकिन हरी रखवा जो है इसका इस पड़ा है और इसका इस पड़ा है, समझ रहे ना, इसका इस तरह है तो इसका इस तरह है। ठीक है, तो इसका रेखा इस तरह है तो इसका रेखा इस तरह था, तो यही होगा, यानी कि यही होगा। मैं मिला लेंगे, भी मिला लेंगे, क्या है, और देखिए हाँ यही तो होगा। अब देखिए ई वाला भी रेखा, ये वाला जो खड़ा है ना पतला वाला, क्या यहाँ पे पतला वाला है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 1 2 3 तो होगा नहीं, इसलिए 4 नंबर होगा। थोड़ा इसको मांग रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, आपको पेंसिल से दिखता होगा, ये समझ गए होंगे आप लोग, आप होशियार बच्चे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब, ये वाला आकृति देखेंगे सेम। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसमें दिया हुआ है, इसके ऊपर है टोपी, नहीं है भाई, तो ये होगा नहीं। अब चलिए यहाँ पर 1 आंख इसका है, मान लीजिए वृत्त गोला, तो यहाँ पर 2 आंख दे दिया है, तो भी नहीं होगा। अब इसमें इस तरह मूड़ा खानी नहीं दिया है, मूड़ा खानी मतलब मूड़ा हुआ है यहाँ पर, तो भी नहीं होगा। यानी 2 3 4 तक काट लिए, 1 नंबर होगा। सिंपल बात है, जितना लॉजिक दिमाग लगाएंगे उतना फटाफट बनाएंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं 11 से 10, यानी कि हम लोग का पढ़ लिए, का पढ़ लिए मतलब का पढ़ लिए मतलब क्या किया जान लिए। एक तो क्लासिफिकेशन CLASSIFICATI क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण हम लोग जान लिए, और सेम फिगर SAMSNFIGURE। ठीक है, सेम फिगर हम लोग पढ़ेंगे, समान आकृति। ठीक है, अब हम बात करते वाले हैं, ये है आपका क्या, ऐसा जब देगा आकृति को देखकर आकृति पूरा करना है। ठीक है, इसमें आकृति को इसको देख के इसी तरह आकृति इसमें ढूंढ के पूरा करना है। ठीक है, इसी तरह आपको एक आकृति यानी कि आकृति करने का मतलब देख के पूरा करना है। ठीक है, ऐसे देख के आपको करना क्या है, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, और इसमें भी बहुत बच्चे गलत करते हैं, इसमें भी काफी लोग बच्चे गलत करते हैं। देखिए इसमें 4 भाग होता है, हमेशा कितना भाग होता है, 4 भाग होता है। लेकिन आप लोग अब क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन मार्क सर इसमें 4 भाग नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग इतना जानिए कि 4 भाग में काफी प्रश्न इसमें बटे होते हैं। इस तरह फिगर में एक जगह खाली दिया रहेगा, इस तरह आपको देख के बनाना है, इतना ही पढ़ना है, इतना लेदी आपको नहीं पढ़ना है, इस पैटर्न को देख के इसमें भरना है। समझिए कि सीरीज ही एक तरह से है, हम कहें तो इसको। ठीक है, हम लोग अपने भाषा में, लेकिन एक जगह खाली दिया रहेगा और 3 जगह भरा रहेगा।
दो जगह एक पैटर्न चलेगा, जिस तरह चलेगा उस तरह अगला पैटर्न चलाएंगे हम, या 3 को जिस तरह चलेगा उस तरह चलाएंगे। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला बात कि हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे ए वाला से। चलिए ए वाला नहीं, सिंपल लेते हैं यहाँ पर, सिंपल यानी एकदम यहाँ पर, ठीक है। चलिए ए वाला ही लेते हैं, चलिए ए वाला, चलिए ए वाला ही लेते हैं 13 नंबर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर कि हमको आकृति जो है ना इस तरह यहाँ पर है, कहने मतलब, और इस पे क्या था, गोल था, गोल है, समझ रहे ना। और उसके बाद में एक पाई था, मिलिए गया हम लोग को, अब बड़ा पाई इस तरह लिया देंगे। देखिए ऐसा आकृति इसमें किसमें बन रहा है, आपको बनाना नहीं है, करना क्या है आपको यहाँ पर समझना ये है कि हमें बड़ा लाइन बाद में था, बड़ा लाइन इसके बाद में है, तो यहाँ पर छोटा लाइन है, समझ रहे हैं ना बात को मेरे बात को। ये वाला बड़ा लाइन है तो ये वाला छोटा लाइन है, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला बड़ा लाइन है तो ये तो होगा, बिल्कुल होगा, ये तो मिल रहा है बड़ा लाइन। देखिए यहाँ पर देखिए ये छोटा लाइन तो ये भी नहीं होगा, और ये देखिए ये बड़ा लाइन तो मिल रहा है, यानी कि 2 और 3 देखना तो है हमें। अब देखिए ई वाला जो दिया है, देखिए कहाँ पर दिया है, ई वाला वृत्त जो है ना इसके अंदर दे दिया है, क्या इसके अंदर था, सब नहीं है, इस पर है, तो ये वाला तो होगा नहीं। ये वाला बचा था हमारा 4 नंबर, यही होगा, मिला लीजिए, यही तो होगा आपका आंसर। चलिए हम आगे बात करते हैं, यहाँ से समझाने का प्रयास करेंगे। अब ये है इसमें किस तरह का आकृति बैठेगी, बैठाने का प्रयास करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक आकृति जो गायब है, इसको पूरा करना है। देखिए हम यहाँ पर तोपते हैं इसको, ठीक है। अब इसी की आकृति समझिए, कहने का मतलब जिस तरह ये आकृति तो इस तरह है, जिस तरह ये आकृति है, जिस तरह मन समझेंगे मेरे बात को, थोड़ा सा मेरे लल्ले, इस तरह आकृति जिस तरह दिया इस तरह दिख रहा होगा, इसी के जैसा ये। अब इसको हम लोग मोड़ते हैं, ये दोनों को यानी कि दाबते हैं, ये दोनों को दाबेंगे, और ऐसा आकृति, कैसा आकृति जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला आकृति, ठीक है। ऐसा आकृति इसमें किसमें बन रहा है, किसमें दिख रहा है, दिखता होगा आपको बी नंबर में। देखिए बी नंबर में आपको 2 नंबर में, 1 नंबर में तो होगा नहीं ऐसा आकृति। देखिए हम आपको थोड़ा तोपेंगे और तोप के हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा हम पाना फाड़ते हैं आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, इसको भी हम लोग मोड़ते हैं और इसमें भी मोड़ते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए जिस तरह आप लोग समझ लें, और बेहतर से बेहतर मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। चलिए मोड़ लिए हम लोग इसको। आप देखिए आपको दिखता होगा, आपको दिखने का हम प्रयास कराएंगे और दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हटो मत और भागो मत। चलिए देखिए आप लोग को दिखता होगा ऐसा आकृति इसमें किसमें दिख रहा है, इस तरह दिख नहीं रहा है, ऐसा आकृति ये वाला दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल राइट। ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है। ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, ये वाला भी होगा नहीं, इसलिए ये वाला होगा आंसर। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर लेकर बिठा देना है, ठीक है, जिस तरह आप दिमाग लगा ले। अब चलिए हम बात करते हैं ये वाला में। ये वाला में देखिए सामने सामने तो भरा, इसमें भरना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको दाब लेंगे और इसको भी दाब लेंगे, ठीक है। जिस तरह पहले वाला में किए, देखिए क्या हम कहें, क्या कहें, तिरछा तिरछी समझे, उस तरह इसमें हम लोग मोड़ लेंगे। और देखिए ऐसा आकृति हम देखेंगे, ऐसा आकृति मतलब समझ रहे ना, हम आपको दिखा दिए कैसा आकृति, ऐसा आकृति, कैसा आकृति, ऐसा आकृति आपको दिखता होगा। ऐसा आकृति इसमें किसमें दिख रहा है, किसमें दिख रहा है मेरे लल्ले, देखिए किसी में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है किसी में नहीं दिख रहा है, ये वाला तो होगा नहीं। ऐसा आकृति मन दिख रहा है, यहाँ पर उल्टा है, मान लीजिए ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी दिख रहा है, तो इसमें कटा हुआ है, तो इसमें कटा हुआ थोड़ा, मैंने इसमें कटा हुआ, इसमें कटा हुआ नहीं है, तो ये वाला और ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी होगा नहीं। पता है क्यों, कि इस तरह देखना है, समझ रहे हैं ना। तो आप देखिए इस तरह आकृति आपका 1 नंबर में होगा। अब किस तरह बैठाना है, और हम लोग चाहें तो क्या चाहें, ये वाला आकृति यहाँ पर आके मिलेगा, ठीक है, समझ गए। जिस तरह ये है उठा के बिठाएंगे आप, बैठ जाएगा आराम से। चलिए हम आगे बात करते हैं, 13 नंबर तो हो गया था, 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर भी उसी तरह से हम मोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला पैटर्न में रंगा हुआ नहीं था, यहाँ पर रंगा हुआ है, ये वाला में रंगा नहीं है, तो यहाँ पर रंगा हुआ, तो रंगा हुआ यहाँ पर आके मिलेगा इस तरह आकृति। इसी तरह आकृति किसमें दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल राइट, ऑलवेज राइट। ये वाला रंगा है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर रंगा हुआ थोड़ा चाहिए, मैं नहीं चाहिए। ये वाला लाइन जो है ना, ये वाला लाइन यहाँ पर आ जाएगा आराम से, और ये वाला लाइन सीधा है तो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह मुड़ जाएगा, ठीक है। ये वाला आ जाएगा आराम से, और ये वाला लाइन यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला लाइन यहाँ से आके इस तरह मुड़ जाएगा, ये वाला रंगा हो जाएगा प्रश्न, यानी कि 4 नंबर आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर आपका जो है क्वेश्चन, देखिए आराम से सिंपल बात है कि ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है आपको आमने सामने, उस तरह इस तरह आकृति आपको देखना है। इस तरह आकृति मतलब ये सामने सामने आपको दिख रहा होगा, फेस टू फेस आपको सेम दिखता होगा, ठीक है। और सेम दिखने का हम प्रयास करेंगे। और देखिए आपको ऐसा आकृति खोजना है, ऐसा आकृति आपको किस में दिख रहा है, ऐसा आकृति आपको
आपको आपको आपको तो इसमें नहीं दिखा, ये तो होगा नहीं, और ये वाला दिखा, दिखा ना, बिल्कुल राइट दिखा। थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर रंगा हुआ है, यहाँ पर रंगा हुआ नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें और इससे मिला है, लेकिन इसमें पूरा बड़ा दिख रहा है, पूरा बड़ा, इसमें छोटा है तो छोटा में चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका 4 नंबर होगा। क्लियर। अब ये 16 नंबर, ठीक है, 16 नंबर, 16 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये है, कहने का मतलब क्या कह सकते हैं, सीरीज, ठीक है, यानी कि इसकी अगला पद क्या होगा, सीरीज, श्रृंखला, श्रृंखला इसको कहते हैं हम लोग, श्रृंखला यानी कि सीरीज, ठीक है। ये है सीरीज, SCRIES, ठीक है। तो सर का हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले, ठीक है। आप देखेंगे मेरे प्रिय छात्र, इसमें क्या होता है, 1 है तो 2 है तो 3 है, तय का होगा 4 हो जाएगा। A है, B है, C है, तय का होगा D होगा। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, आगे क्या होगा 9 होगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको आगे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग कि जिस तरह पहले का चलता होगा उस तरह हम चलाएंगे। कहने का मतलब देखिए, ये आमने सामने आके भाग जा रहा है, यहाँ पर आमने सामने आके भाग जाने का मतलब, ये त्रिभुज यहाँ पर आ गया, वृत्त यहाँ पर आ गया, कुटुक देखेंगे यहाँ पर, और गुन्ना है, कटे से यहाँ पर आ गया, ये वाला खाली हो गया। फिर ये इसमें भी वही चीज हुआ, ये वाला आ गया यहाँ पर, तो खाली हो गया, और ये वाला यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर। क्लियर। उसी प्रकार हम लोग, ये वाला गुना यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला खाली हो जाएगा, ये वाला खाली होगा। ये वाला खाली किसमें दिख रहा है, ये वाला खाली जो खंड किसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें खाली है, इसमें खाली नहीं है, इसमें खाली नहीं, आपका ये होगा, इन 2 नंबर ठैस मारेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब एगो भी है तो यहाँ पर 2 हो गया, मतलब समझ आए मेरे बात को, थोड़ा हम तुप के आपको दिखाएं। एगो था ना, तब 2 हो गया, 2 दिख रहा है ना, 2, इस तरह इधर मोड़ लेंगे हल्का, तो 2 हो गया। यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 3 हो गया। क्या देखे, 3 मतलब 1 भी, 2 भी और 3 भी, मैंने 1 भी, 2 भी, 3 भी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी। 4 भी देखेंगे, ऊपर पड़ा देखेंगे, नीचे पड़ा तो होगा नहीं मेरे प्रिय छात्र, नीचे पड़ा है तो होगा नहीं, नीचे पड़ा मतलब खोला हुआ है, नीचे पड़ा, इसका मुंह जो है ना, नीचे वाला बड़ा ये खुला है, ये भी नीचे पड़ा है तो भी नहीं होगा, ऊपर पड़ा होना चाहिए, ये और ये मिल रहा है। अब देखिए, इसका मुड़ा जो है नीचे पड़ा कर दिया है, ये तो होगा नहीं, ये वाला होगा, क्योंकि दोनों का मुंह ऊपर पड़ा होना चाहिए, तो ये वाला आपका सिंपल बात हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 18 नंबर। 18 प्रश्न जो आपका है, IPOZ, मान लीजिए, अब देखेंगे I को इधर कर दिया है, और Z को इसी पर ठै से पलट दिया है, और P को इसी तरह रहने दिया, और ये रहने दिया। क्या समझे, I केवल इधर किया, I को केवल इधर लिया है, बाकी सेम रहने दिया, ठीक है। फिर P को फिर क्या किया, P को इधर लिया है, बाकी सेम रहने दिया है। समझ रहे ना बात को, I केवल इधर लिया है, यहाँ पर आ गया है, बाकी ई वाला सेम आ गया है, POZ, जो POZ आएंगे आगे, I इधर आ गया, फिर P आ गया इधर, और O माने ZI इस तरह हो गया, और फिर O आ जाएगा इधर, ZIPU, 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 Z यहाँ ई वाला तो होगा, ZI तो I है, ZIPU तो ये होगा नहीं, OP लिख दिए, ZI भी नहीं होगा, ZIPU ई वाला आपका होगा। जगह Z आएगा, I होगा, P होगा, O होगा, Z होगा, I होगा, Z होगा, I होगा, P होगा, O लास्ट में O होगा, ठीक है। इसलिए आपका D नंबर होगा। चलिए बात करते हैं 19 नंबर, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, बहुत सिंपल बात है कि इस तरह करके आपका दिया हुआ, इस पर एक और आज को जुड़ गया, एक और जुड़ गया आकृति, फिर एक और जुड़ते गया, फिर सिंपल बात है, ध्यान से मारेंगे, यानी कि 3 नंबर। इसमें बाकी कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बात करेंगे यहाँ पर 20 नंबर, ठीक है। तो 20 नंबर सिंपल बात है, ये सीरीज है, ये समझ रहे हैं आपको कि यहाँ पर 1 हो मतलब लाइन है, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 होगा, 4 में देखिए को 3 तो ये होगा नहीं। आप देखिए, ये त्रिभुज 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 त्रिभुज, तो ये मन तो ये होगा नहीं, ये त्रिभुज है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर को है 2 है, यहाँ पर हो भी नहीं, ये वाला होगा आपका, मिला लेंगे, 1 2 3 4 को लाइन है, तो 4 को, 1 2 3 तो 4 हो गया, ठीक है। 20 तक कंप्लीट हो गया आप लोग का। चलिए हम आगे बात करते हैं, यानी कि अर्धशतक पुगाने वाले हम लोग हैं, अर्धशतक मारने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं अर्धशतक तक कितने लोग देखते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये वाला देखिए, ये है एनालॉजी, इसको कहते हैं संबंध। एनालॉजी, ANALOGY, एनालॉजी मीन्स होता है सहसंबंध, यानी कि ए का संबंध बी से है तो ई का संबंध मान लीजिए एफ से होगा, ठीक है। सीरीज में तो A B C है तो यहाँ D होगा, लेकिन इसमें एक का संबंध 2 से है तो 5 का संबंध 6 से होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को ना, अच्छा समझ गए होंगे। तो मान लीजिए इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर गुना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया है। उस तरह यहाँ पर जोड़ है तो यहाँ पर आएगा जोड़, जोड़ किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, ये वाला और ये वाला तो होगा नहीं। क्लियर बात है, ओके। यहाँ पर गुना है तो यहाँ पे आ गया गुना, और जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ आ गया है, तो इसमें और इसमें मिल रहा है जोड़। अब अगला बात हम लोग का ई है
कि त्रिभुज था तो त्रिभुज बन गया है इसमें बड़ा त्रिभुज, यहाँ पर था कोनवा पर तो बन गया है, यहाँ पर आके यहाँ पर वृत्त है तो वृत्त भी बनना चाहिए, तो वृत्त किसमें बना है, इसमें बना है, और इसमें तो बना नहीं है, इसलिए आपका 4 नंबर होगा। आप समझ गए होंगे क्या हम समझाए हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को दिया है जो 22 नंबर, जो कह रहा है यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि ये जो आकृति इसको उलट पुलट समझ रहे हैं ना, इसको उल्टा गया है, यानी कि पलटाए है, दर्रे पर पलटा है, ठीक है। और नीचे ऊपर वाला जो है इसके अंदर आ गया है और नीचे सेम रह गया। देखिए जो जोड़ था वहीं पर रह गया, केवल आकृति को पलटा गया है। उसी प्रकार है दो आंख जो है ना, दो वृत्त यहीं पर रह जाएगा, नीचे देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर तो हुआ है नहीं, कहीं नहीं होगा, यह समय मिल रहा है। अब बात करेंगे ये वाला त्रिभुज जो है नीचे आएगा, ऊपर का जो है नीचे, नीचे के ऊपर आएगा, तो इस सेम दिख रहा है भी नहीं होगा। अब बात करेंगे इसमें और इसमें आ गया है तो ऊपर वाला क्या आएगा, अंदर आएगा, कि जिस तरह ये अंदर है तो अंदर आएगा, तो बाहर हो गया तो भी नहीं होगा, ये यानी कि 3 नंबर होगा, ठीक है। इस तरह करके छांट के बनाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है एग्जाम में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। और जिनका 25 में 25 नंबर की 50 में 50 से 100 करके आते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहता है। रीजनिंग मैंने बताया, रीजनिंग, ठीक है। आगे बात, रीजनिंग अगर 50 में 50 आ रहा है और मैथ में आपका 10 भी आ रहा है ना, तो मैं 10 गारंटी कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको हम करा देंगे इस वीडियो के बाद में ना, मैथ पर भिड़ जाएंगे, ठीक है। और मैथ आपका स्ट्रॉन्ग करा देंगे और ट्रिक बताएंगे कैसे आपको मैथ बनाना है, ठीक है। जिस तरह आपको इस ट्रिक से बनाना है उस तरह वो भी बता देंगे, ठीक है। उस तरह हिंदी में बताऊंगा और गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रहा है 23 नंबर, देखेंगे यहाँ पर ई वाला, देखिए ई वाला इस तरह चल रहा है, इस तरह समझ रहे हैं, मतलब ये नीचे यू जो है आपका है ये नीचे आ गया, आया ना इस तरह, ठीक है, नीचे पड़ा गया है, और ये वाला आपका इधर आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार कहने का मतलब पूरा 90 डिग्री पर घूमा है, यानी कि 90 डिग्री समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कहने का मतलब ये यहाँ से चल के इस पर आ गया है, इस लाइन से चल के इस लाइन से चल के इस लाइन पर आ गया। उसी प्रकार हाई जो मान लीजिए इस लाइन से है ना, इस लाइन पर हाई है ना भी, तो इस लाइन पर आएगा आपका, इस पर आएगा, इस पर आएगा, देखेंगे किसमें मिल रहा है, सब में मिल रहा है, सब में है, सब में है, सब में है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो तिर तिर जो है ना, ये तिर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तिर आपका इधर आएगा, इधर आने का तिर मतलब है में नहीं है में दोनों है में एगो है, ये भी नहीं होगा, है में एगो है, ये भी नहीं होगा, यानी कि समझ गए होंगे आप फाइनली, ठीक है। दो तीर आगे पूरे है तो दोनों तिरुआ आगे पड़ा होना चाहिए, इस पर है तो इस पर थोड़ा होगा कि इस पर चल रहा है, इस पर चल रहा है, इस तरह चलाएंगे, इस पर थोड़ा चलाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये वाला जो आकृति है तो यहाँ पर रंगा हुआ है, तो ये वाला आकृति तो रंगा हुआ चाहिए, हमें पूरा कोना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना, तो चारों कोना रंगा हुआ चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 कोना 3 कोना रंगा हुआ चाहिए, मैं 1 कोना रंगा है नहीं होगा, यहाँ पर 2 कोना रंगा नहीं है, यहाँ पर 1 कोना है नहीं होगा, यहाँ पर 3 है तो ये होगा। समझे कि ना समझे, आशा से समझे होंगे, ठीक है। इजीली बात है, यह समझ रहे हैं ना, मतलब 1 2 3 4 कोना, 4 कोना, यहाँ पर 1 2 3 कोना, 3 कोना रंगा होना चाहिए, यहाँ पर 1 कोना है नहीं होगा, यहाँ पर 3 कोना है तो ये मान लीजिए, छोड़िए इसको, ये 2 कोना है तो नहीं होगा, यहाँ पर 1 कोना है नहीं होगा, यहाँ पर 2 कोना यही होगा आपका आंसर। अब बात करते हैं 25 नंबर, लास्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन। जो वृत्त है, वृत्त और वृत्त के अंदर आ गया है आपका चतुर्भुज, यानी कि समझ रहे 4 आकृति वाला जो भुज आपका है आयत, ठीक है, रेक्टेंगल सर्किल के अंदर आ गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पंचभुज जो है आपका, पंचभुज के अंदर त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर पंचभुज आएगा, त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो ये तो होगा नहीं, त्रिभुज के अंदर तो पलटा हुआ है, उलट पलट तो चाहिए ना हमें। यहाँ पर त्रिभुज के अंदर पंचभुज चाहिए तो त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुजवा के अंदर देखिए जो अंदर आकृतियां है उसके बाहरी वाला आकृतियां जो है इसके अंदर आ गया है, इसके अंदर आ गया है। उसी प्रकार इसके बाहरी जो आकृति है, भीतरी जो आकृति इसके भीतरी आएगा सेम आकृति, तो इसके भीतरी इसमें वाला दिख रहा है तो ये होला, इसमें तो होगा नहीं, इसमें आयत आ गया है। चलिए 25 क्वेश्चन समाप्त होता है, 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है, यानी कि आपका आधा समाप्त होता है रीडिंग। और इस तरह जितना हम बता रहे हैं मैं क्वेश्चन, उसके आधार पर आपको मैं ग्रुप में आपको इस वीडियो में बताएंगे हम आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। ग्रुप में एक देंगे चैनल व्हाट्सएप का, उसमें आपको ज्वाइन हो जाइएगा और रीजनिंग डाले हुए हैं, उस रीजनिंग में जाकर उसमें खोजिएगा कहाँ कहाँ रीजनिंग डाले हुए हैं, मैंने जिससे ऊपर जाएगा ना विजिट करके फॉलो कर लीजिएगा, कोना पर फॉलो दिया होगा, व्हाट्सएप का चैनल है, ठीक है। और उसमें आपको जितना रीजनिंग में डाला हुआ हूँ उसको बनाइएगा, ठीक है, और अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और जो नहीं आएगा कॉल करके चाहे पूछ सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं नंबर पर, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को यहाँ पर जो दिख रहा होगा ये है कहने का मतलब वर्ग पूरी, वर्ग पूर्ति कहने का मतलब वर्ग का पूरा करना है, ये आकृति को पूरा करना है, आकृति देख के इसमें से बिठाना है, कहने का मतलब इसको आकृति को अरेंज करना है। हमारे कहने का मतलब यहाँ पर रख दिया गया है दाल, यहाँ पर रख दिया है भात। अब जब तक दाल भात को न सान के खाएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, जब तक न डालेंगे तो डाल के खाएंगे, दोनों में मिला के खाएंगे। उसी प्रकार ये है, मिलाइए तब ना अच्छा लगेगा। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है, पूरा आकृति बना देना है, एक वर्ग बनाना है, वर्ग।
तो इसी के जैसा दिख रहा है आकृति तो होगा ना, सेम आकृति थोड़ा चुनना है बाबू। सेम आकृति जिस तरह ये घूप घूप मतलब कहने का मतलब जिस तरह इस तरह घूप वाला मतलब दिया रहेगा इसमें घूप के लगाना होगा, ठीक है, यानी कि इसमें बैठाना होगा। तो आप लोग सेम आकृति मन समझ लीजिएगा, जैसे पहले ही में दिया है इस तरह सेम आकृति। बहुत लोग कहेगा 1 नंबर हो गया, खत्म बाजार चिकन। ये है बाबू मेरे सोना, यहाँ पर जब भी इस तरह करके दिया रहेगा कुछ अरेंज करने वाला आकृति, कुछ मुंह खुला होगा उसमें बैठाने वाला आकृति, तो समझेंगे ये वर्ग पूरा करना है, आकृति को पूरा करना है। यहाँ पर इसमें कौन सा आकृति लेकर बैठाएंगे, चुभाएंगे, यहाँ पर घोपेंगे कि पूरा आकृति पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर ये आकृति में कि इसमें कौन ऐसा आकृति इसमें ले आएंगे, सेम उठा के इसमें घुसाएंगे कि पूरा आपका आकृति पूरा हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये वाला आकृति सेम है तो होगा नहीं। ये वाला आकृति का ही मुंह हुआ है, इसका बड़ा है, इसका बड़ा नहीं है, तो भी नहीं होगा। और ये आ जा रहा है, ये वाला आकृति होगा। अब ये वाला खाली है तो खाली खाली को भरेगा नहीं, भरेगा। अब इसमें आएगा अटैच करेंगे हम तो ये भी खाली रहेगा, इस तरह खाली हो जाएगा। ये वाला आएगा घुसेगा यहाँ पर, और ये वाला पर्सन यहाँ पर सट जाएगा, और ये वाला पर्सन ऊपर वाला इसमें घुस जाएगा। ये वाला पूरा होकर आपका आंसर आकृति पूरा बन जाएगा। ये वाला आपका यानी कि कहने का मतलब 3 नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला में। ये वाला में आराम से मिला दीजिए, इस तरह मिला दीजिए। हम लोग इस तरह भी मिला सकते हैं, इसको ले आके हम लोग इस तरह मिला सकते हैं बाबू मेरे सोना, ठीक है। तो मिला दिए। अब देखिए इसमें अब हम लोग क्या करेंगे यही करेंगे, इसको हवन करेंगे, ठीक है। करना क्या है, अब ऐसा आकृति किसमें दिख रहा है, दिखता होगा ना कैसा आकृति, इसका ऐसा आकृति आपको किसमें दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ये वाला बड़ा हो जा रहा है भाई। अरे भाई ये वाला छोटा हो जा रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है, छोटा हो रहा है ना। इसका तो टेढ़ी मेढ़ी गली इसका रास्ता है, ठीक है। ये वाला तो समझ नहीं सकते आप कितना अच्छा है, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है, इसलिए आपका 3 नंबर होगा, ठीक है। इसमें कोई तर्क दे ही नहीं सकते, ये तो बहुत सिंपल होता है। इसमें बस उठा के अरेंज करना है, बैठाना रहता है। आकृति को उठा के लेंगे, घुसा लेंगे, बन गया आकृति, ठीक है। तो ये वाला हम बात करेंगे, ये वाला आकृति आप लोग का देखेंगे। इसमें कौन घुसाएंगे, ये वाला तो घुसाएंगे थोड़ा भी, तो अपने ये तो निकला हुआ है, ये भी निकला वाला थोड़ा आएंगे। इसमें इतना खाली आएंगे, इस तरह कहने मतलब, इस तरह कहने का मतलब, इस तरह आपका आंसर कहने मतलब थोड़ा सा देखिए इस तरह है, मिल रहा है ना। अरे मिल रहा है ना, मिल रहा है, बिल्कुल राइट मिल रहा है। अब ये वाला थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो छोटा में आपका वर्क बनेगा नहीं, बनेगा ना होगा, अच्छा उतना सुटेबल नहीं होगा। ये वाला तो छोटा भी पड़ जा रहा है, इसका तो पेट बड़ा न है, मुंह बड़ा, इसका पेट कम है, ठीक है। तो ये वाला देख सकते हैं, ये वाला भी नहीं होगा, यानी कि आपका ये नंबर होगा, यानी कि 2 नंबर होगा, ठीक है। ये वाला देखिए, चलिए बात करते हैं। ये वाला में आपको गोला बनाना है, गोला 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 गोला, इसको बनाना है हम लोग को गोला, ठीक है। तो इसको गोला बनाना है। देखिए इस गोला में तो है टेढ़ी मेढ़ी, तो इस तो थोड़ा है टेढ़ी मेढ़ी, तो ये होगा नहीं। ये वाला देखिए का इस ये वाला देखिए, ये वाला ऐसा है और ये वाला ऐसा है। अब ये वाला सोचते होंगे कौन मारे हम, ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि इसका मुंह टेढ़ है, इस पड़ा है, इसका मुंह हमको इस तरह चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये वाला और ये वाला में सस्पिशन फंसा है। सस्पिशन फंसा इसलिए है ना क्योंकि ई वाला से थोड़ा देखेंगे, और ई वाला सर्किल जो है ना, ये वाला थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा लेगा। ये वाला दोनों बराबर दिया है, समझ रहे हैं ना मेरे बात को ना। ये वाला हल्का छोटा है बाबू मेरे सोना, तो ये वाला छोटे न लेगा, ये वाला तो बड़ा है तो बड़े न लेगा, इसलिए आपका ये नंबर होगा, ठीक है। समझ गए, थोड़ा सा अंतर है, बहुत अंतर है। चलिए हम बात करते हैं 30 नंबर और लास्ट, यानी कहने मतलब इस वाला में, इस वाला पेज में इस तरह मुड़ेंगे हम लोग, त्रिभुज बनाना है। इस पे देखिए तो देखिए कौन हो रहा है, आइए तो मेरे देखिए तो बिहार में। ये वाला देखिए, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला नहीं होगा, इसलिए कि हमको ऊपर थोड़ा हिस्सों ले जाना है ना। अब ये वाला तो होगा नहीं, कोनो जिंदगी में नहीं होगा, और ये तो सोचबे नहीं करना है। ये वाला अच्छा से हम जानते हैं ना, ये वाला अच्छा से जानते हैं, ये वाला लिया के इस पर बिठा देना है, इसलिए आपका 2 नंबर होगा। यानी कि ये वर्ग पूरा था, वर्ग स्क्वायर कॉम्प्लेक्शन, इसको पूरा करना था और बनाना था हमें। अब बात करते हैं 31 से, ये है दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब जो है ना, मिरर इमेज आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक जल प्रतिबिंब, एक दर्पण प्रतिबिंब। ये है आपका जल प्रतिबिंब ना बल्कि दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। और दर्पण प्रतिबिंब में जो आकृति उसको बस पलटना तो है। मान लीजिए यहाँ पर 7 है इस तरह, तो 7 आपका इस तरह हो जाएगा, 7 का मुंह इस पर हो जाएगा, मतलब जो मुंह निकला है इस पर हो जाएगा। तो आकृति जो आपका मतलब कहने का मतलब ये हमारा कलम जो है, कलम समझ लीजिए। और इधर जिधर आपका रेखारी दिया रहेगा, रेखारी समझते ना, रेखारी 100 जिधर दिया रहेगा आपका, तो जिधर दिया रहेगा उस तरह आपको पलटना है। अगर नीचे दिया रहेगा तो नीचे हम समझेंगे हल्का सा, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, कभी कभी नीचे भी दिया होगा आपका बुक में, ठीक है। तो इस तरह आपका आकृति दिया रहेगा, ठीक है, इस तरह आपका आकृति दिया रहेगा, इस तरह आकृति मान लीजिए। तो इस दर्पण प्रतिबिंब में करना क्या है, आप ऐसा पलटिए चाहे ऐसा पलटिए, माने 100 इस तरह दिया है ना, आप इसको ऐसा पलटिए, माने इस नोक जो है ना, नोक इधर पलटेंगे, नोक को इधर पलटेंगे, या नोक को इधर पलटेंगे, ठीक है। मैंने समझ रहे हैं बात को ना, यानी कि नोक ही नहीं, मान लीजिए इसको इधर हम पलट लेंगे तो नोक इधर आ जाएगा, या
हम नोक को इधर पलटेंगे तो नोक उधर जाएगा, समझ रहे बात को। इस कलम जो है कलम, इस कलम को हम लोग बात करते हैं, इस तरफ पलटेंगे तभी नोखवा इधर आएगा, या इस तरफ भी पलटेंगे तभी नोख इधर ही आएगा, समझ रहे बात को ना। उसी प्रकार ही वाला है। अगर नीचे दिया रहेगा आपका नीचे नीचे, तो अब वही काम करना है, नीचे से इस तरफ पलटेंगे, चाहे नीचे से उस तरफ ऊपर पलटेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम पलटेंगे इस तरह, तो ई वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा, ई वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो ई वाला आपका यहाँ पर देखिए, ई वाला नहीं दिख रहा है यहाँ पर, थोड़े है, और इसमें मिल रहा है। अब बात करेंगे ई वाला आपका आ जाएगा यहाँ पर, तो ई वाला यहाँ पर किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ई वाला आपका यहाँ पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी तो कटी इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अब बात करते हैं ई वाला यहाँ पर आएगा आपका, ई वाला यहाँ पर आएगा, जो इसमें है नहीं, ई वाला यहाँ पर आएगा तो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर है तो ई वाला आपका होगा। क्लियर, समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं, ये आपका इधर आएगा, ये आपका इधर आएगा, तो इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें उलट गया है, पलट गया है, ये तो नीचे पर समझ रहे ना, ये जल प्रतिबिंब हो गया है, वाटर मिरर हो गया है। अब बात करते हैं ये वाला में, आइए ये दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन। अब देखेंगे यहाँ पर एन जो यहाँ पर पलट दिया है, चलिए सिंबल समझाएंगे हम। अब बात करते हैं हम लोग ए से तुलना किए हैं, अब एन सेम, यानी कि एन उस इधर आएगा और है इधर जाएगा, यानी कि एन जो है आपको कहेंगे पलटेंगे हम लोग। देखिए हम आपको एन लिख के बताते हैं, अगर आपको ऐसा ना दिखेगा ना तो हम बताते हैं आपको कैसा करना है। आपको जो आकृति में आपको दिक्कत होगा, आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे अपने को। अब इसको हमको पलटना था, अब पलटनेंगे तो कैसा दिखा आपको दिखता होगा। हम आपको आकृति बना देते हैं कैसा दिखा इसमें, ठीक है। इसको पलटेंगे हम लोग तो ऐसा आकृति आपको दिखेगा। दिखा का ना दिखा, आपको एन का सीधा चाहिए, आपका एन जो ये था, ये वाला एन आपको दिख रहा है ना, ये वाला एन जो था इस तरह था, इसको हमको पलटना है तो ऐसा एन बनेगा। इसमें और इसमें कौन एन बना, इसमें देखे ई वाला है, ई वाला सेम था, तो ई वाला होगा नहीं, ई वाला नहीं होगा, ई वाला होगा। क्लियर। अब बात करते हैं 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर आपका क्लासिफिकेशन, मैंने क्लास जो दिया है यहाँ पर क्लास, बहुत सिंपल बात है। सी इधर आ जाएगा, सी का मतलब इधर से, सी मतलब ये जो खुला हुआ है इधर आ जाएगा, तो सी आपका सेम दिख रहा है भी नहीं होगा। सी इसमें सी ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी तो मान लीजिए आया है तो सेम इस तरह पलट गया, मैंने पलटना चाहिए, इसमें भी तो नहीं होगा सी। अब इसमें और इसमें चूज करना है हमें। एल जो है आपका एल इस पर घूम जाएगा, एल इस पर तो इस पर घुमाया इसमें, ठीक है। इसमें सेम एल के एल सेम दिख रहे भी नहीं होगा, ई वाला होगा। बहुत सिंपल बात है, छांटना तो है, छटाई तो करना है। चलिए हम बात करते हैं ए वाला में, ठीक है। तो ए वाला में क्या करेंगे हम लोग, करना क्या है, इसको सिंपली बात है, ई वाला आपको इधर आ जाएगा, ई वाला आपका इधर आएगा। किस ई वाला इस तरह आपको इस तरह मना इस तरह करके मतलब आपको, और इस तरह करके आपको मतलब दिया हुआ, ठीक है। और इसमें हल्का खाने मतलब इस तरह कटा होगा, ठीक है। देखते हैं किसमें दिखता है। इस तरह फिगर आपको ई वाला दिखा, ठीक है, और ई वाला दिखा, ठीक है। तो ई वाला बाबू बाबू मैंने सुना, ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला, ठीक है। समझ गए होंगे बात को आप, ठीक है। या आपको इस फिगर को ना, इस फिगर को आराम से पन्ना बना लीजिएगा और उसको पलट के देखिएगा इस तरह, ठीक है। पलट के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप उम्मीद करते हैं आप उस तरह समझेंगे और बनाएंगे फिगर को, ठीक है। आराम से कलम से खूब टहकार बनाइएगा, उसको पलटिएगा, ठीक है। जहां आपको डाउट होगा उस तरह कर लेंगे, ठीक है। चलिए ई वाला भी उस तरह अगर नहीं आए तो एग्जाम उतना नहीं करना है आपको, डायरेक्ट बात करना है। तीर तीर है ना, तीर इधर आएगा, तीर इसमें ऊपर है, ऊपर है, ऊपर इसमें तो नहीं है। अरे बाबू मेरे सुना, ऊपर है तो ऊपर 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 देखेंगे, तो ऊपर तो इसमें है नहीं। अब बात करते ऊपर है तो ऊपर रहेगा, तो ऊपर नीचे हो गया है ना इसमें, नीचे वाला में थोड़ा हम आएंगे। अब बात करते हैं ई वाला डंटा इधर आएगा, तो ई वाला डंटा इधर है और इसमें भी ठीक है। तो लेकिन ये डंटा नीचे पड़ा है तो नीचे हमें चाहिए, तो ये ऊपर ऊपर पड़ा भाग गया है तो नीचे ई वाला होगा। सिंपल बात है, 4 नंबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 36 नंबर, ठीक है। 36, चलिए ये वाला हम लोग बात करेंगे। ये हो पेपर कटिंग, बहुत सिंपल चीज है, काफी लोग को गलत होता है। पेपर कटिंग यानी कि कहने का मतलब कागज मोड़ना तथा काटना, पेपर फोल्डिंग, कागज तथा मोड़ना। चलिए इस वाला ट्रिक से हम जानेंगे। आपको करना क्या है, करना यही है कि दो आकृति दिया है ना, इस तरह सेम किस में दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है इसमें, अरे नहीं नहीं दिख रहा है, इस तरह सेम देखिए मेरे 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 छात्र, जिस तरह कटिंग है ना, ये कटिंग जिस तरह आपको दिख रहा है, यहाँ पर खंड 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 सब में दिख रहा है कि ना दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ पर जो जिस तरह आकृति इसमें है नहीं है ना, तो ये वाला काट लीजिए आराम से। इसमें दिख रहा था, इसमें दिख रहा था, इसमें दिख रहा था, दिखा ना। अब इसी तरह सेम आकृति मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर बनेगा, इसी तरह आकृति आपको समझिए दर्पण प्रतिबिंब कर लीजिए, दर्पण प्रतिबिंब कर लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर बनेगा ना। तो जब बनेगा तो यहाँ पर बन गया और यहाँ पर बन गया, इसमें लेकिन नहीं बना, इसमें बना नहीं, बना भी नहीं होगा, समझे बात को ना। अब देखिए जिस तरह यहाँ पर और यहाँ पर बना है, उसी प्रकार नीचे जब खोलेंगे हम तो इसी प्रकार हमारा एगो यहाँ पर बनेगा और फिर एक यहाँ पर बन जाएगा, जब आएगा मैंने इस तरह। तो
तो यानी कि समझ रहे हैं ना, एक यहाँ पर बन जाएगा और फिर एक यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि 4 आकृति ये वाला बन रहा है ना, ये वाला थोड़ा नीचे तो, अरे भाई जब ऊपर बना है तो नीचे भी तो बनेगा ना, खोलेंगे तो ये तो होगा ना, ये वाला होगा आपका, ठीक है। या क्या करेंगे पता है क्या करेंगे, इसको पाना ले लेंगे, इस तरह पाना ले लेंगे, थोड़ा सा हम बड़ा बताते हैं, ठीक है, आपको हम थोड़ा बड़ा बताते हैं। थोड़ा हम अच्छे पाना न लेंगे और अच्छे लेंगे, आप लोग को समझाना तो है, समझाना मेरा फर्ज है। और क्या करेंगे, इसको इस तरह लेंगे पाना, ठीक है, मोड़ लेंगे, फाड़ लेंगे, और एक बार और इसको मोड़ लेंगे, और मोड़ने का मतलब एक बार और मोड़ लेंगे, ठीक है। ये मैंने हमें नहीं दिख रहा है कि आप लोग कैसा समझ रहे हैं, लेकिन हाँ जितना समझ रहे हैं अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग फाड़ लेंगे, फाड़ लिए, गोल हो जाएगा, गोल समझते हैं ना, ये गोल हो गया टुक टुक। अब देखिए क्या करेंगे, इसको करेंगे यही, तो इसको हम लोग सबसे पहले ये नीचे ऊपर पड़ा तीर बोला है, गोल है ना, गोल तो ऊपर पड़ा मोड़ेंगे, ऊपर पड़ा मोड़ लिए, मोड़िए, ऊपर पड़ा बोला था। अब बोला है इसको, बोला है इस तीर को, इसको बोला है इस पर मोड़ने के लिए, इस पर बोल रहा है तीर बोल रहा है, अब इसको इस तरह मोड़ने के लिए, इस तरह मोड़ लिए हम लोग, मोड़ लिए हम लोग, इस तरह मोड़े हैं। इसको पाना का पलटना उलटना नहीं है, समझेंगे मेरे बात को, मेरे बात को अच्छा तरह से समझेंगे हम आपको। इस पाना को इस तरह हो गया है, इस तरह हुआ है आपका, ठीक है। इस पाना को ऊपर पड़ा बोला रहा है, तीर हमारा ऊपर पड़ा मोड़ने के लिए, ऊपर पड़ा मोड़ लिए, ठीक है। अब बोल रहा है इस पाना को इस पड़ा मोड़ने के लिए, इस पड़ा मोड़ लेंगे, ठीक है। पाना को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप बोला इस तरह हो गया पाना आपका, इस तरह। अब कह रहा है ऊपर, ऊपर मतलब समझ नीचे नहीं, ऊपर यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा इसको हम हलाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको हलाने का प्रयास करते हैं और आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। अब इसको हम लोग खोलते हैं, ठीक है। अब खोलेंगे तो कैसा आकृति दिखा, अरे दिखा ना, आपको दिखा सा दिख रहा होगा, बिंदु बिंदु। हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है, और एक यहाँ पर 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 बिंदु था, एक यहाँ पर हला था, एक यहाँ पर हला था। अब थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे मेरे प्रिय छात्र, ऐसा आकृति किसमें दिख रहा है, गदगद मियाज हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना। आप उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। चतुर्भुज कैसे लेंगे, चतुर्भुज को मैंने आकृति लेंगे, कैसा फाना, एकदम फाड़ना मोड़ के 4 बोलूँ, ठीक है, आराम। चतुर्भुज में भी इसी तरह आप समझ रहे ना, चतुर्भुज तो सिंपल बात है, ले लेंगे, मोड़ लेंगे, जरूर मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद में अब सिंपल काट लेंगे इसको। मान लीजिए अब इसमें आइए, अब तो बार बार तो काटेंगे ना, इसमें देखिए, और आकृति खुलेगा तो इसमें गोल बनेगा, बोल माना इधर भी आएगा तो गोल बनेगा। गोल किसमें दिखा, गोल किसमें दिख रहा है, ऊपर है में तो है ना, आएगा ना, तो हमें तो होगा नहीं, हमें तो ऊपर चाहिए, हमें ऊपर चाहिए, इसमें दिखा और इसमें दिखा, क्लियर, इसमें और इसमें दिखा। अब बात करते हैं उसी प्रकार इसी तरह एक आधा भाग में कटा है, आधा भाग में ऊपर कटा है, तो नीचे भी उतना ही आएगा, नीचे भी एक और आएगा, तो ये तो एक एक में है, एक में तो है नहीं, तो ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं 38 नंबर, ठीक है। 38 नंबर में जिस तरह ये प्लेटफॉर्म आपका है, उसी प्रकार एक और प्लेटफॉर्म आएगा इस तरह, और एक और प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपको एक और प्लेटफॉर्म, और एक और प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म। देखेंगे किसमें प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है ये प्लेटफॉर्म आपको दिखा इस तरह, किसमें दिख रहा है, इस तरह आकृति सबसे देखिए, इस तरह मिलाइए, इसमें मिल रहा है, इसमें तो नहीं मिल रहा है ना, इस तरह का आकृति कटा हुआ, इसमें नहीं मिल रहा है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं मिल रहा है, ये नहीं होगा, ये वाला और ये वाला देखेंगे, ठीक है, क्लियर। आप देखिए ये वाला और ये वाला आकृति आपको थोड़ा दिख रहा होगा, पाई खींचा हुआ है, इसमें पाई नहीं खींचा हुआ है, यहाँ पर पाई खींचा हुआ है, नहीं खींचा हुआ है, जबकि यहाँ पर पाई खींचा हुआ, तो पाई खींचा हुआ हमको चाहिए ना, यहाँ पर पाई खींचा हुआ मिल रहा है, तो ये भी हो गया, बात खत्म, ये वाला तो होगा नहीं। चलिए हम आगे बात करते हैं, 33 नंबर, सॉरी 39 नंबर, 39 नंबर है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पर दो को जो बिंदु था, दो को बिंदु है, तो उसी तरह नीचे भी आएगा, खुलेगा तो नीचे भी दो आएगा, दो बिंदु, दो बिंदु अगर सबसे पहले दो बिंदु कोना पर है, कहाँ पर है, कोना पर है, कोना पर इसमें बिंदु है, नहीं है तो ये नहीं होगा, ये कोना पर है, नहीं है, नहीं होगा, अरे गोली मारो ना, इसमें दो कोना पर है तो मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, कोना पर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना मेरे बात को, अच्छा से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए कोना पर, सबसे कोना पर देखिए, इस कोना पर दिख रहा है ना, कोना पर दिख रहा है, तो कोना पर इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, काटो इसको, हटाओ, भगाओ, ये कोना पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, काटो ना इसको, ये कोना पर दिख रहा है, इसका जैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, सेम दिखा, कोना पर दिखा, ये वाला दिखा, ये वाला होगा, इसमें दिख रहा नहीं होगा, सिंपल चीज है ना, एक ट्रिक लो और आपको बनाओ, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये वाला बहुत सिंपल है, इस तरह देखिए एक आकृति बना है ना, इस आकृति के बीच में है, इस आकृति पे है, नहीं है तो काटो ना, इसमें आकृति में बीच में है तो मिल रहा है ना, मिल रहा है, एकदम मिल रहा है, समझ रहे बात को ना, मिल रहा है, इसमें इसमें मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पर कहाँ आकृति बना था, नहीं बना है, इसमें बना है, नहीं बना है, काटो ना, ये वाला होगा। कितना सिंपल था मेरे प्रिय छात्र, ये है पेपर कटिंग, आपको समझ में आ गया होगा, धुआं उड़ गया होगा पेपर कटिंग का, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अरे शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, और पहली बार होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, एग्जाम देकर जब आएंगे सबसे पहले मेरे नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन सेंड करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन बनाएंगे जो आप रीजनिंग जो आपका होगा, इसे मैं बता रहा हूँ, आपको उस तरह काटना नहीं, मैंने तो हल्का सा दिमाग में इस तरह हल्का हल्का सा काट भी सकते हैं, जो आपका आंसर होगा उसको टिक लगा लेंगे, ठीक है, और उसको टिक लगा के मेरे पास फोटो खींच के भेजेंगे, आप मैंने फ्रेश
ये हम आपको जांच करेंगे आपका कितना आया सब टोटल एग्जाम से निकलने के बाद में। अब क्वेश्चन मेरे नंबर पर 9708138115 सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। इसी नंबर पर ऑल मस्ती एजुकेशन के नाम से आप सेव कर लीजिए और मेरे पास क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। देखते हैं, सबसे पहले काफी लोग सेंड करते हैं, आप भी सेंड कीजिएगा, आपका भी मिलाएंगे और रिप्लाई देंगे, और रिप्लाई सब बच्चे का दिया जाता है। सेंड करेंगे सबसे पहले आप निकलने के बाद में सेंटर से, ठीक है। और सबसे पहले आंसर शीट तैयार करके मैं और यूट्यूब पर डालूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ये वाला। अब इसको है टुकड़ा आकृति, ये है टुकड़े आकृति। टुकड़े आकृति समझते हैं ना, दिए गए जो आकृति उसको टुकड़ा है उसको जोड़ना है और मिलाना है। इसको आकृति जोड़ के ना, जोड़ के मान लीजिए क्या बोले हैं, यहाँ पर ईंट है और मान लीजिए यहाँ पर ईंट है, बालू है, सीमेंट है, बहुत सारा, उसको जोड़ के घर मकान बनाया था ना, मकान, उसी प्रकार मकान बनाइए यहाँ पर। आइए इसको मोड़ेंगे जोड़ेंगे तो हमारा कैसा आकृति बनेगा। तो ऐसा आकृति यहाँ पर मिल जा रहा है ना, ऐसा सेम आकृति मिल रहा है, इस आकृति से मिल रहा है, उसका आकृति मतलब ये वाला आकृति मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। क्या इसमें मिला है? नहीं मिला है, खत्म करो ना बाजार। इसमें मिल रहा है ना, इस आकृति नहीं मिल रहा है, खत्म करो ना, इसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये वाला आपका होगा। क्लियर, समझ गए होंगे ना आप। चलिए ये वाला में आइए, ये वाला में आइए। वो तो मान लीजिए खड़ा तो समझ गए, कहीं टेढ़ी मेढ़ी दिया रहा गली में तब कहेंगे होगा। तो ऐसा आकृति दो, कोई वो आकृति पकड़ो, कोई एक आकृति। मान लो मैं ये वाला बड़ा वाला आकृति लेता हूँ। बड़ा वाला आकृति क्या इसमें दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें सब में दिख रहा है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि बड़ा वाला आकृति, ये वाला छोटा वाला आकृति देखिए, छोटा वाला आकृति कहीं दिख रहा है इसमें? अरे दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है। ये वाला में होगा? नहीं होगा। अरे होगा, अरे नहीं होगा, होगा, ये वाला होगा। अब देखिए ये वाला आकृति देखिए, ये वाला आकृति थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। ये वाला आकृति इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, खत्म करो ना इसको, खत्म करो। फिर ये वाला आकृति इसमें मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये वाला है, ये वाला आकृति यहाँ पर है, और ये वाला आकृति मान लो यहाँ पर है, छोटा मोटी मानो ना, बिल्कुल। ये वाला आकृति है तो छोटा पड़ रहा है, क्योंकि हमको बराबर नहीं चाहिए, ये भी नहीं, खत्म करो ना। ये वाला में हम मिल तो रहा है, अरे मिल तो रहा है, लेकिन ये वाला आकृति मिल रहा है, सब मिल जा रहा है, सब तो मिल जा रहा है, लेकिन हमें तिरछा चाहिए तो तिरछा भी मिल गया, ये भी मिल गया। और ये वाला बचा है, ये और ये मिला है। इसमें बड़ा चाहिए, इसमें छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है हमें, ये वाला बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। क्या करेंगे अब इस सिचुएशन में? क्या करेंगे? हमें ई वाला आकृति यहाँ पर है और ई वाला तो छोटा दिख रहा है, जो दिख रहा है ना छोटा है, ई वाला तो हमें बड़ा से इसके साइज मिल जाए, इसलिए ये वाला होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये कंफ्यूज वाला था, इसमें काफी बच्चों को गलत, ये में 2 मारे कि 4 मारे कंफ्यूज, लेकिन इसका 2 होगा, ठीक है। ये वाला हमें मिल जा रहा है यहाँ पर, ये वाला तो छोटा हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला है आपका 43, इसको जोड़ेंगे। ये वाला वर्ग जो है आपका स्क्वायर, इसमें मिल रहा है ना? अरे नहीं मिल रहा है भाई, यहाँ पर चरभुज में है, मैंने कहना मतलब वर्ग है, चार भुजा बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर है, हाँ हाँ है, यहाँ पर है, हाँ है, यहाँ पर भी है। हाँ अब बात करते हैं ये वाला त्रिभुज। तो ये वाला त्रिभुज यहाँ पर मिल रहा है ना, मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है त्रिभुज। अरे नहीं मिल रहा है त्रिभुज, यहाँ पर मिल रहा है त्रिभुज, अरे नहीं मिल रहा है त्रिभुज। पता है किस तरह? क्योंकि यहाँ पर 2 आकृति कटा हुआ है, यहाँ पर को 3 आकृति है, यहाँ पर को आकृति, 1 आकृति, 2 3 4 आकृति कर दिया है, यहाँ पर हमें 1 2 3 आकृति चाहिए, तो ये वाला होगा। क्लियर। अब बात करते हैं 44 नंबर। तो ये वाला देखिए सेम वही चीज आ गया यहाँ पर, वही तो चीजवा दे दिया, एक बार 2 बार रिपीट कर दिया। इस वाला आकृति मिल रहा है यहाँ पर, हम मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिला, इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और स्क्वायर मिला है, वर्ग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चतुर्भुज में मिला, मैंने 4 बराबर भुजा इसमें मिला। यानी कि अब देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज इसमें है बना है, त्रिभुज नहीं बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें 2 बन गया, इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है, खत्म, ये वाला होगा 2 नंबर। दू। देखिए कितना सिंपल बात है, दोनों में दिया था, कन्फ्यूज तो किया था आपको, सिंपल सेम तो दिया था। देखिए ई वाला में, ये 45 नंबर में हम देखते हैं, प्रयास करेंगे समझने का। ई वाला आकृति 2 मिला, त्रिभुज, 2 त्रिभुज आपको ये वाला दिखा, क्या इसमें बड़ा है? नहीं, तो खत्म करो ना इसको। इसमें बड़ा एक बड़ा, छोटा, बड़ा, स्मॉल, खत्म करो। अरे बाजार चिकन करो उसको। अब इसमें मिला, अब है देखो, अब इसमें देखिए को बराबर दिख रहा है, इसमें बराबर हमें चाहिए, नहीं चाहिए, 1 नंबर होगा, मारो ना 1 नंबर, आंख मुन के समझ लेना किस तरह है, ठीक है। अब बात करते हैं 45 से, मतलब 46 नंबर से। अब है ये छिपी हुई आकृति, ठीक है। हमें मालूम है आप लोग अच्छा से करेंगे, ये है छिपी आकृति, ठीक है, छिपी आकृति। इस आकृति इसमें कौन में छुपा हुआ है उसको बताना है, इस आकृति किसमें इसमें छुपा है उसको बताना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? ऐसा आकृति इस तरह करके लिया ना, इस तरह आकृति इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, खत्म कर जाओ। अरे मिल रहा है भाई, समझो क्या, हम पर यहाँ पर मिल रहा है ना, इसमें मिला है, नहीं मिलेगा, इसको न खत्म कर। इसमें मिला है, नहीं मिला, इसको खत्म कर। इसमें दिख रहा है ना, इसमें अब पता करो, ये वाला जो सिंबल है ना, इसमें मिला है सिंबल, नहीं, ये भी खत्म कर। अब इसका आकृति देखना, यहाँ से इस तरह ले आएंगे और इस तरह मोड़ेंगे, इस तरह ले आएंगे, इस तरह मोड़ेंगे, ये वाला मिल गया आपका 1 नंबर होगा, कंटिन्यू आंसर। चलिए ये वाला देखिए 47 नंबर।
ऐसा आकृति देखना तो है हमें। ऊपर पड़े इस तरह देखो तो ऊपर पड़े इसमें मिला है, नहीं मिला इधर वाला में, इधर मिल गया, इधर मिल गया, ये वाला खत्म करो ना, ये वाला देखो अब नीचे से ले आना है, नीचे से तो नीचे से मुड़ा है, नहीं मुड़ा, खत्म करो ना, ये वाला मिल गया, ऊपर से मिले जा रहा है, नीचे से मिले जा रहा है, ये वाला होगा। चलिए हम बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखो आ रहा है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ई वाला इस तरह करे कि ई वाला मतलब ई वाला ए वाला दूगो सेम लगे लगे, ये लगे लगे है नहीं नु है, ये लगे लगे है नहीं, ये लगे लगे है नहीं है, ये दोनों सटला हवा मार लेंगे 1 नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं 48 नंबर, ठीक है। ये तो हो गया, 49 नंबर आएंगे, ठीक है। 49 नंबर के बाद हम कुछ आपको दिखाने वाले हैं, वीडियो में रहिएगा लाइक से। कहते हैं तो ये वाला देखिएगा, इस तरह और इस तरह, इस तरह और इस तरह, मतलब समझ रहे ना। इसमें देखिए कि मैं है मैं तना दिखा, ये कहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिखा ना, इसमें तो दिखा और इसमें नहीं दिखा। अब इसमें बड़ा बड़ा दिख रहा है, कंफ्यूज में तो पड़ गए, तो इसलिए आपका सी नंबर होगा। थोड़ा सा डाउट में दिया था, थोड़ा छोटा छोटा देना चाहिए इसको, छोटा छोटा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं ए वाला में, ठीक है। ए वाला मतलब ई वाला में देखिए दोनों ओर से आएगा तीर, दोनों ओर से तीर, इसमें कहीं दिखा है मैं तीर दिखत है नहीं दिखत है, इसमें तीर दिखत है नहीं दिखत है, इसमें तीर दिखत है तो मैंने सुतलावा था, इसमें हमें खड़ा चाहिए, खड़ा है तो इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसमें दोनों ओर से तो मिल गया है, तो दूधू को मिल रहा है ना, कौन ही ले लेंगे, इसका ई होगा। हाँ अब हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि 50 में 50 किनका रीजनिंग आ सकता है, अब कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का प्रश्न होगा सर शायद तो लगता है पुराना क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, हमें 80 वाला नहीं दिखाए, यानी कि 80 वाला का मतलब 40 रीजनिंग वाला देखिए ना, हम आपको दिखाते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि सर 40 वाला नहीं बिठाते होंगे बच्चे सबको, पहले का दिखाया होंगे। आप देखिए ना यहाँ पर पहले का है कि कब का है, 4 को दिया है ना, 4 को दिया है कि ना दिया है, अरे दिया है। ये 2019 का क्वेश्चन है ना भाई, 2019 का क्वेश्चन है, देखिए 19 लिखा है हिंदी। हम आपको अभी जो पढ़ाए हैं कब का था, ये 18 का था, 18 का। अब हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं ये कब का है, ये आपका 20 का ना है, ये आपका कब का है 20 का है। देखिए क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ही आपका दिया हुआ, 4 को दिया हुआ, मिला लीजिए 40 से दिया हुआ, और उससे नाम फर्क पड़ता तो देखिए 4 को। हाँ हम दिखाएं आपको ये वाला कब का है, ये वाला आपका 18 का है ना, 18 का, इसमें भी देखिए 40 को दिया हुआ। हम दिखाएं तो दिखाते रह जाएंगे, आप समझ गए होंगे, आप लोग होशियार हैं और इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे वो आए हैं। तो आप लोग करना क्या है, रीजनिंग कंप्लीट कर दिए, हम समझा दिए। अभी भी किसी को जो दिक्कत होगा, डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, तो निर्धड़क होकर आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, आप वीडियो को नीचे, और आपको अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा हमारे लिए, जो भी आप कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, और क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है, रीजनिंग के और A to Z का, ठीक है। जब आप जीतेगा 20 तारीख एग्जाम निकलेंगे सेंटर से, तो जरूर मेरे पास सेंड कीजिएगा, और उसका क्वेश्चन आंसर मैं मिलवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलेंगे, और नए क्वेश्चन के साथ और नए जुनून के साथ मैथ में, और उसके बाद में शायद एक ना हो तो आगे हिंदी के मैं बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, या हिंदी बता देगा तब मैथ कराएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 4 5 नहीं, आज है 14 जनवरी, 14 से आपको कंटिन्यू समझ लीजिए कि एक इन्फॉर्मेशन के बाद में आपको मिल रहा है, वीडियो मिलबे करेगा, और वहाँ तक आपको मिलेगा कंटिन्यू, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और मेहनत में किया हूँ तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।